Good morning all of you. Today discuss trigonometric वैल्यू, जिसमें आप पढ़ोगे साइन या जो भी आइडेंटिटी है। ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक एंगल के बारे में। तो एंगल का तो फॉर्मूला आप लोग कल पढ़ चुके थे। आज एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना 1 का 5, एक्सरसाइज 8.2। इवेल्युएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब इसमें जो भी टेबल याद किया है तो उसको बनाने के लिए बहुत इजी होगा। जैसे फर्स्ट है cos 60। बताओगे cos 60 का वैल्यू क्या होता है? कोई cos 60 1/2, और जब स्क्वायर है कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो केवल 1/2 लिखते। नेक्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू सेक 30 का बताइए। सेक 30 1/2 नहीं होगा। cos 30 क्या होता है? cos 30 का अपोजिट होगा सेक 30, 2/√3। तो 2 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1045 क्या होगा? 1045 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब आप बताओगे साइन 30 क्या होता है? बोलते चलिए, कोई जिनको आ रहा है बोलिए। 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होगा? जल्दी बोलो। √3/2 का होल स्क्वायर। और इस सभी पर पावर 2 है ना? तो पहला स्टेप आपका था कि अगर आप करेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हो तो अगर ये 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स इतना में आपको मिल जाएगा। अगर एक भी रॉन्ग कहीं पुट कर दिया तो पूरा कैलकुलेशन पहला या स्टेप आपका रॉन्ग कर रहा है, तो नेक्स्ट तो रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप पे और बढ़ते हैं। जैसे इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 5/4 16/3 माइनस 1/1 समझिए डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे कैलकुलेशन में, कोई बताओगे? तो न्यूमरेटर को अलग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग करेंगे। हाँ कट जाएगा, चलिए ठीक है, काट देंगे। यहाँ पर देखिए 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। 4 और 3 का एलसीएम 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, और 3 इंटू 5 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किए 4, और 4 इंटू 16 माइनस ठीक लिखा 64। 1 से डिवाइड करेंगे 12 इंटू 1 12, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 4 यानी 1 प्लस 3 ठीक ही कह रहा था, कट जाएगा। 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो गया? 1। ये जो आपका डिवाइड यहाँ के बाद था ये आपका 1 हो जाएगा फिर। तो अब ऊपर देखिए न्यूमरेटर में पहले हम इस दोनों को सम करेंगे।
तो 64 प्लस 15 और माइनस 12, तो 4 और 5 9, 6 1 7, 79 माइनस 12, 12 माइनस कर देते हैं, 7 और 6, तो कितना आ गया 67 डिवाइडेड बाय 12, और इस 1 को छोड़ दिए यहीं पर, यही आपका आंसर आया 67 बाय 12। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या देखें कि पहले आपको टेबल याद करना है, उसके बाद ये सब कैलकुलेशन आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, जितना आपका मैथ स्ट्रांग है, टेबल याद है, ये सब कैलकुलेशन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सब समझ गए? कौन नंबर 3 और 4 दोनों बता दे। हाँ 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1 बाय √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब इसमें आपको फाइंड करना है a एंड b। a और b क्या है? एंगल है। ओके, ए और बी आपका एंगल है। अब देखिए हम एलएचएस में tan को देख रहे हैं, तो आरएचएस भी आपको देखना होगा कि जो √3 दिया हुआ है वो tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, कोई बताओगे? tan 60 डिग्री होता है √3, तो आप इसको लिख सकते हो tan a प्लस b tan 60 डिग्री। बोलिए √3 में tan 60 का वैल्यू क्या होता है? तो √3। अब जैसे दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई है, तो 10 को आप कैंसिल कर सकते हो, काटोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो काटना नहीं है, अपने आप 10 को रिमूव कर दोगे, तो बच जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60, यानी ये अपने आप रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना दिए। ठीक है, अब आते हैं इधर राइट साइड, दूसरा इक्वेशन में आपका 1 बाय √3 है, तो tan में 1 बाय √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं tan a माइनस b tan 30 डिग्री। बोर्ड पर नहीं दिखाई पड़ रहा है सबको? बोलो, फिर से ज्वाइन करना होगा, फिर से काट के लगाना होगा। तो अब दिखाई पड़ा? ठीक है जी, आ गया। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, यहाँ भी हम tan को कैंसिल कर दिए, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब दो इक्वेशन आ गया आपका। जैसे अगर आपके पास रहता x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x माइनस वाई इक्वल टू 30, एक्स वाई फाइंड करते हैं ना, तो वहां पर एक्स वाई नहीं है, 2 वेरिएबल का a और b है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस b 60 डिग्री, अदर इक्वेशन a माइनस b 30 डिग्री।
यहां तक में कोई प्रॉब्लम? हम इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका बी का टर्म एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा ना कुछ डिवाइड करना पड़ा, एलिमिनेशन का यूज करके ऐड कर दिए, यानी बी का टर्म कैंसिल, प्लस बी और माइनस बी, लेकिन ए का टर्म ए प्लस ए क्या हो गया 2a, ए प्लस ए 2a इजकल टू 60 प्लस 30 90, तो a इजकल टू 2000 डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड बाय 2 45, यानी आपका एक सॉल्यूशन आ गया, क्या आया? तो a इजकल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड में। अब इस a का वैल्यू किसी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर दो, तो लिख भी देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं, दोनों इक्वेशन इजी है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री। Now put a is equal to 45 plus b 60 degree, तो b is equal to 60 minus 45, यानी b is equal to 15 डिग्री। अब समझ गए? किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बोलिए।